मोहन सिंह मंडार। अब जानते हो कैथल का राजा कौन था? मोहन सिंह मंडार। और उन्हीं दिनों आपके जो लाहौर है, लाहौर में गया हुआ था बाबर। कौन गया हुआ था? बाबर। लाहौर में बाबर हुआ करता था, यहां हुआ करता था कैथल का राजा मोहन सिंह मंडार। पेपर में क्वेश्चन आएगा बाबर के शासनकाल में कैथल का राजा कौन था? मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार विरोध कर देता है कि तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा? कौन से दोस्त को? हसन खां में मोहन सिंह मंडार विरोध कर देता है, मुगलों के खिलाफ कैथल में विरोध चल पड़ते हैं। हरियाणा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बाबर के शासनकाल में कैथल का राजा कौन था? मोहन सिंह मंडार। बाबर के शासनकाल में कैथल में बाबर के शासनकाल में कैथल में विद्रोह किसने किया था? मोहन सिंह मंडार। तो यहां ध्यान से सुनना, मोहन सिंह मंडार विद्रोह कर रहा है किसके खिलाफ है? बाबर के। और मोहन सिंह मंडार यहां एक जगह है समाना। कौन सी? समाना, पंजाब में पड़ता, आपको बता दो। और समाना का एक मस्जिद हुआ करती थी, एक यहाँ जींद में भी थी, एक समाना में मस्जिद थी। और कहते हैं मोहन सिंह मंडार विद्रोह करता करता अपने मंडारों को लेकर समाना पहुंच जाता है, और समाना जाकर एक मस्जिद हुआ करती है, उस मस्जिद में काजी के लड़के को मार देता है। कौन? मोहन सिंह मंडार। और मस्जिद में काजी के लड़के को मारकर उसका सर काट देता है, और सर काटने के बाद प्यारे बच्चों खुला चैलेंज कर देता है। कौन? मोहन सिंह मंडार। और उन्हीं दिनों लाहौर गया हुआ था। कौन गया हुआ था? बाबर। तो ये जो समाने का जो काजी था जिसका लड़का मारा गया, इस काजी ने जाकर किसको गुहार लगा दी? बाबर को। समाने के काजी ने जाकर गुहार लगा दी बाबर को कि बाबर ऐसे ऐसे बात है, आपके रहते हुए, शहंशाह बादशाह के रहते हुए दुहाई है, हमारा लड़का मर गया, मेरे लड़के की हत्या कर दी, सर काट दिया, और खुला चैलेंज कर रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसी बातें सुनकर बाबर का क्रोध बढ़ गया। और बाबर का क्रोध बढ़ गया, और बाबर ने गुस्से में आकर अपना एक अधिकारी भेजा जिसका नाम था अली कुली खां। नाम सुनना भाई ध्यान से, क्या नाम था? अली कुली खां। अली कुली खां। अली कुली खां अमदान पूरा नाम था इसका, लेकिन आप अली कुली खां याद रखना। अली कुली खां को 1530 में, अरे कब की बात है? 1530 में 3000 सेना देकर, कितनी सेना? 3000 सेना देकर भेज दिया कि अली कुली खां जा, मेरे को तेरे पे पूरा विश्वास है। अब अली कुली खां हमला करेगा किसके ऊपर? कैथल के ऊपर। कैथल का राजा था मोहन सिंह मंडार। थोड़ी सी कहानी अली कुली खां की सुनिएगा। अली कुली खां कौन था? कहते हैं पानीपत के पहले युद्ध में इस अकेले ने 5000 सेना मारी थी। किसने? अली कुली खां। ये एक मामूली सैनिक था, ये कुछ भी नहीं था। इसका नाम चढ़ा था कौन से युद्ध के बाद? पानीपत के पहले। बेटा आप आज मामूली हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने कोई काम है कर दिया, उस दिन के बाद आपका नाम चढ़ जाएगा। और नाम चढ़ेगा कुछ ना कुछ कर दिखाने से। जब आप कुछ करे दिखाएंगे। अब इसने कर दिखाया, मामूली सैनिक ने 5000 सेना मार दी। किसने? अली कुली खां। बाबर को उम्मीद थी, बाबर कहने लगा यू है भाई, ये तो तोब है, अकेला 5000 सेना मार रहा है, 3000 की भी जरूरत नहीं इसको, दो अकेला ही चला जाओगा, नाश ठा देगा, फिर भी चल अपनी रक्षा के लिए 3000 सेना ले ले। 3000 सेना लेकर कैथल पहुंच गया। कैथल का राजा कौन? मोहन सिंह मंडार। कलायत गांव का रहने वाला था ये। कलायत सुना हो आप लोगों ने? कलायत। कहते इतना अच्छा राजा था ये, गरीब लड़कियों की अपने आप शादी करवाया करता था मोहन सिंह मंडार। गरीब लड़कियां, मैं उनकी शादी करवाना, कन्यादान देना सब अपने हाथों। देखो पुराने टाइम में ना वो चला करते थे कागज के टोकरे। कागज के टोकरे समझते हैं, झूठ कूट नहीं थी पुराने टाइम में। कागज के टोकरे होया करते और लड्डू होया करते, उसमें लड्डू अपने आप रखा करते जैसे सेवादार होया करते। तो कहते राजा होकर अपने हाथों से बारातियों को खाना खिलाया करता था। कौन? मोहन सिंह मंडार। और उस दिन सर्दियों के टाइम था, बारात आई हुई थी गांव में, सीजन चल रहा है, जड्डे हो रहे हैं, जड्डे में अक्सर सीजन हो जाएगा ब्याह का, तो यू अपने हाथों से खाना खिला रहा था। बारात आई हुई थी गांव में, और गांव पर हमला हो गया किसका? अली कुली खां का। अब गांव के बाहर जो इसके सैनिक खड़े थे, जो खबरी खड़े थे, उन्होंने आकर मुखबरी कर दी कि महाराज गांव पर हमला होने वाला है। ऐसी सी बात है। मुन सिंह मंडार ने मारे उसको खींच कर रैपट, भले इसी सी बात कान में बताया कर। बारातारी गांव में न बेरा लग गया ना, कर्मण हो लिया है, छोड़ के भाजेंगे छोरी ने, समझ गए मेरी बात को? और बारात जाने की बहुत बड़ी बदनामी होया करे। क्या करे तू? चुपक दे ही बता इस बात ने, रुका नहीं मारना। बोला कौन है? बोला जी पता नहीं, पर सेना लेकर गांव की ओर बढ़ रहा है। मोहन सिंह मंडार अपने जो से सैनिक थे 20-50 और गांव के कुछ लोगों को लेकर, मतलब ताकतवर लड़कों को लेकर 200 सैनिक लेकर पहुंच गया बाहर। गांव के बाहर ही रोक लिया। किसको? अली कुली खां को। हरियाणा वाले मैंने पहले बता रखे तुम्हें, खतरनाक है। लठ ले रहे थे, तलवार चलानी आंदी नहीं।
लठ ले रहे काली पोरी के, लेगा कंधे पे, हाँ तेल पिलाए लठ दे रहा अगर कुण में। अरे एक बार मोहन सिंह मंडार ने रुका मारा, ले लो आगे तो फिर ले लो होगी, ले लो। अली कुली खां, अली कुली खां भाई साहब 3000, इधर कितने 2000, युद्ध चल रहा है 200, युद्ध चल रहा है बटाबट, लठ लग रहे हैं, एक का लगा 3 पड़ा, एक का लगा 5 पड़ा, तैला दिए हरियाणा वाले ने। अब मेरे भाई सेना मारी गई, 500 सैनिक बच गए, अली कुली खान देख लिया तसली बिठाऊंगे। मोहन सिंह मंडार ठाडा छोरा था, खींच का गोणी खींच का मार दिया मेरे भाई, एक में कुल्ली तोड़ दी। किसकी? अली कुली खां, अली कुली खां की कुल्ली तोड़ दी किसने? मोहन सिंह मंडार। कुल्ली टूटते हो ना उठन का ना बैठन का, बाज लिया किसकी ओर? जंगलों की ओर। मोहन सिंह मंडार लठ मार मार कर उसको गांव से बाहर खदेड़ाया, जंगलों में जाकर जान बचाई किसने? अली कुली खां ने। अली कुली खां छुप गया, 500 सैनिक भी छुप गए वहां डरते। सैनिक बोले महाराज हमने तो कुछ और ही सुनी थी, अकेले अली कुली खां ने 5000 सैनिक मार रखे हैं पानीपत के युद्ध में। हम तो देखने आए थे आपके साथ, लड़ने थोड़ी ना आए थे। हम तो नु कहते अकेला ही बतेरा अली कुली खां तो, और यू क्यों करो यार, यो क्या कर दिया? हम तो आपको वर्चस्व देखने आए थे, यू क्या हो गया? अली कुली खां को लगा बेइज्जती होगी। अब जब बड़े इंसान की बेइज्जती हो जाती है तो वो अपनी बेइज्जती को कैसे न कैसे टालने की कोशिश करता है, टड़ाए। तो बोला पागल हो तुम, सर्दियों के दिन थे और सर्दी में बनना तो बनाएगा कुछ ना कुछ। बोला सर्दियों की वजह से मेरे धनुष की तांत जम गई, तांत समझते हैं जो खींचते हैं रस्सी, वो चमड़े की होती है बच्चों, और चमड़ा अक्सर सर्दियों में ठिठुर जाता है, सख्त हो जाता। बोला मेरे धनुष की तांत जम गई, खिंचाव नहीं बड़ा, नहीं मैं नाश ठा देता तीरों से। सैनिक भी पक्के थे, करके जंगलों में से पत्ते इकट्ठे और लगा का आग सूखे पत्तों में, और तांत नू करके 2-4 बार नू मल्ले महाराज देखियो एक बार चले। अली कुली खान ने देख लिया, दूसरी ओर तड़वाएंगे, और नाट्या तो बेइज्जती, और गया तो मोहन सिंह मंडार तेल पे रहा है। अरे क्लियर है? अब बेइज्जती से बचने के मारा चल पड़ा कौन? अली कुली खां। फिर हमला बोल दिया गांव पे 1530 में, वही बारात चल रही, फेरा का टाइम आ रहा, पटड़ी पटड़ी मुस्सी जा बनड़ेगी बेबे रुस्सी जा, है प्रोग्राम चल रहा वहां पे। ये भाई ओड़े प्रोग्राम चल रहा बच्चों, हुआ यूं फिर हमला हो गया। मोहन सिंह मंडार को पता चल गया, एक आध अंकित वर्गा गोज मगाला लग रहा रसगुल्ले, बोले हमला हो लिया बाजले, बोले हाँ मारा चलो थोड़े है, लट्ठा का ना बाज लिए। अरे क्लियर है भाई, चल पड़े बार, फिर युद्ध हुआ। और अब की बार मोहन सिंह मंडार का उठ रहा छो, 2 बार आ लिया रे तू, मारे खांच खांच का लठ मेरे भाई, और कम है दूसरी भी तोड़ दी, लचर पचर बना दिया। कौन है? अली कुली खां। मुद्दा गिर के ले गए थे अली कुली खां ने, घोड़े पे बैठने का तो रहा नहीं। अरे कुल्ली टूटते बैठे थोड़ी जाओगा, बैठे तो पड़ा घोड़े पे, तो मुद्दा गिर लिया। गया बाबर देखा, बोले कौन है? बोले जी अली कुली खां। बोले मुद्दा क्यों है? बोले टूट गया के? बोले कुल्ली। गुस्सा आ गया बाबर को। किसको गुस्सा आ गया? बाबर को। बोला मार देता जानता है, कुल्ली क्यों तोड़ी? मतलब चैलेंज कर दिया उसने तो मेरे को। अली कुली खां बेचारा ना उठन का ना बैठन का, खाट में पड़े पड़े, दिक्कत आ रही है। 2 जने जब भी जाओ इमरजेंसी में, देखो कुल्ली टूटते है डायरेक्ट हो गया हो, आ रहा है समझ में आपको? 2 जने काके नीचे, एक नूंगा एक नुका चलियो रे, प्रेशर बन दे कह दे आई, अरे फुल्ले आई एक बार फुल्ला आवा बाजा, कोई सा हुआ? बाबर ने देखा यार मारे दंदा इतना बढ़िया दुर्गति बना दी। बाबर बोले यार रोज का काम हो गया तेरा तो, यो खाट काट कर ने नीचे दबाण तसड़ा धर दिया। हाँ भाई हरियाणा वाले प्रधान बख्शेंगे नहीं, बाबर की खाट कटवा दी थी। किसकी? अली कुली खां। किसने? मोहन सिंह मंडार। कहां का राजा था? कैथल का। ये हरियाणा के राजा जिनका इतिहास में नामो निशान मिटा दिया गया, पढ़ाया भी नहीं जाता इनके बारे में। ये है राजा तो पढ़ाने के, रह के नहीं है। क्यों पढ़ाए हम बाबर के बारे में? अपने राजाओं के गुण गाएंगे हम तो। कौन है? मोहन सिंह मंडार। क्लियर है कि नहीं है? बाबर बोला भाई गलत काम कर दिया, बाबर पे उसकी दुर्दशा ना देखी जावे, तड़के मेरे भाई तसड़ा भरया पावे,
अरे क्लियर है क्या नहीं है? डूंडा ठा रहा भाई, बोला सारे घर में बुरा हाल बचा रहा है तो भाई बाबर को गुस्सा आ गया। बाबर के दो बहादुर सैनिक थे, तरसेम बेग और नौरंग बेग। नाम याद रखना, तरसेम बेग और नौरंग बेग। दोनों को 20,000 सेना दे दी। कितनी दी? 20,000। बोला जिंदा या मुर्दा मुझे कौन चाहिए? मोहन सिंह मंडार। तरसेम बेग और नौरंग बेग, नाम याद रखियो भाई, कौन थे? तरसेम बेग। एक लड़के का नाम तरसेम बेग, एक का नाम क्या है? नौरंग बेग। बोलो भाई, तरसेम बेग और नौरंग बेग कितनी सेना ले रहे? 20,000। कहां पहुंचे? कैथल। पहुंचे नहीं अभी। बोले जाओ नाश ठा दो किसका? मोहन सिंह मंडार। 20,000 सेना ले जाओ, मुगल सेना। तरसेम बेग और नौरंग बेग बोले जी जाना तो है, लेकिन हमें साथ में अली कुली खां को भेज दो। अली कुली खां दूर तक महाराज मेरे बस की नहीं है, दुख दे मारा का जानते हो, मने देखते इन्हें भी छेता का, मैं नहीं जाऊं, मना कर गया। कौन है? अली कुली खां। बाबर बोले यार इसका क्या करोगे? राम दुखी करेगा तब नहीं हो, ये उठने का नहीं बैठने का। बोला ना महाराज यू काम आऊंगा। इसको सारे रास्तों का पता है, किस रास्ते से जाना है, इसको उसके बारे में जानकारी है, उससे लड़ चुका है, ये हमें उसके बारे में जानकारी देगा। बाबर ने आदेश दे दिया, जा भाई अली कुली खां। डरदा डरदा चल पड़ा अली कुली खां साथ में। कहते हैं अली कुली खां जब चला तो मेरे भाई रास्ते में आते आते बड़ाइयां कर रहा था। किसकी? मोहन सिंह मंडार। आते आते मोहन सिंह मंडार की बड़ाइयां करता रहा तरसेम बेग और नौरंग बेग के आगे। ऐसा है वैसा है, मेरा नहीं काली पोरी का एक ले रहा हाथ में, काला काला कसूता मारा है भाई घुमा कर। तरसेम बेग नौरंग बेग बोला हमने तेरे को हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया था, डराने के लिए नहीं। तो हमने डराने लग रहा है। बोला मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, दिखता नहीं तुमने? डर तरसेम बेग और नौरंग बेग भी गए। बोले यार जो व्यक्ति पानीपत के युद्ध में जिसका नाम चला था अली कुली खां, वो बड़ाइयां करता रहा है मोहन सिंह मंडार की, बंदे में दम है, करना पड़ेगा। क्या करे? योजना बना ली। योजना बना ली कि 20,000 सैनिकों को 4 टुकड़ियों में बांटा जाए। कितनी टुकड़ी में? 4 टुकड़ियों में बांटने की योजना बनाई गई। एक 5,000 टुकड़ी सैनिकों की तरसेम बेग की दस्ता, 4 दस्ते बनाए गए। तरसेम बेग दस्ता, नौरंग बेग दस्ता, अली कुली खां का दस्ता और अरावल दस्ता। क्या नाम था? हरावल दस्ता। 4 दस्ते बनाए गए। कहा गया कि जो मोहन सिंह मंडार की रियासत है ना, वहां जाएगा कौन? अरावल। कौन जाएगा? हरावल। अली कुली खां की कम तो पहले नाटक था, मैं तो जाऊं नहीं इसके सामी। हरावल जाएगा। और हरावल क्या करेगा? ये मोहन सिंह मंडार का गांव है कलायत। कौन सा गांव है? कलायत। और जब गांव पर हमला करेंगे तो वो गांव से बाहर आएगा और हमसे हमला करेगा। हरावल उसको लड़ते लड़ते पीछे हटाएगा और लड़ते लड़ते पीछे हटता हटता उसको जंगलों की ओर लेकर चला जाएगा। किसको? मोहन सिंह मंडार। योजना बनाई गई। जब यहां पर हरावल उसको लड़ते लड़ते यहां तक ले आएगा तो इधर पूरे गांव का घेराबंदी कर देगा अली कुली खां, और घेराबंदी करके 5,000 सैनिकों से गांव में पराल पुरुड़ फेंक के और मिट्टी का तेल लगा के क्या लगा देगा? आग। गांव में आग। जब इस आग को देखकर धुआं जलेगा उठेगा और इस आग को देखकर मोहन सिंह मंडार वापिस भागेगा तो यहां से आ जाएगा कौन? अली कुली खां। अरे यहां कौन है? अली कुली खां। यहां हरावल। कौन है? हरावल। इधर से तरसेम बेग, इधर से नौरंग बेग, बीच में फंस गया मोहन सिंह मंडार। ऐसे योजना बनाई गई थी, योजनाबद्ध तरीके से मारा गया था। अरे क्लियर है? योजना अनुसार काम। उस दिन भी खुदा न खास्ता गांव में क्या रही थी? बारात। उस दिन भी बारात आ रही थी गांव में, कलायत गांव में। हमला किया गया, बारातियों पर हमला हुआ। मोहन सिंह मंडार सहायता के लिए गया। अरावल ने वही काम किया, लड़ते लड़ते मोहन सिंह मंडार को जंगलों की ओर ले गया। जब जंगलों की ओर गया, अली कुली खां ने गांव में आग लगा दी। उसने जब गांव वालों की चीखें सुनी, उधर प्यारे बच्चों जब चीखें चल रही थी तो उनको बचाने के लिए चला कौन? मोहन सिंह मंडार। इधर से अली कुली खां, उधर पीछे पीछे कौन आ गया? अरावल। इधर से तरसेम बेग, इधर से नौरंग बेग। कहते हैं चारों तरफ से घेर लिया गया मोहन सिंह मंडार। आसपास के मंडारों ने जितने भी गांव थे उनको पता लगा मोहन सिंह मंडार घेर लिया, सहायता के लिए आए तो वह इकट्ठे नहीं आए, एक एक करके आए। एक एक करके आए तो दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं? या तो सारे गांव एकदम हमला कर दे। अब उनको पता नहीं था
वो थोड़ा सा अनजान पड़े में 200 200 400 400 गांव से लठ लेके निकल रहे थे। इधर प्यारे बच्चों 20,000 सेना खड़ी थी, उनको पता नहीं था, बीच में घेर रखा था किसको, मोहन सिंह मंडार। कहते उस दिन इतना भारी नरसंहार हुआ था 1530 के इतिहास में। कहते 1530 में कलायत में, कत्थड़ में मंडारों के सर काट काट के पूरी मीनार खड़ी कर दी गई थी प्यारे बच्चों। मीनार, पूरी मीनार समझते हैं, मंजिल, एक मंजिल खड़ी कर दी थी सिरों के ढेर की। मुगलों ने इतने सर काटे थे मंडारों के। क्लियर है? अब मोहन सिंह मंडार नहीं मारा, मंडार खत्म कर दिया, मोहन सिंह मंडार नहीं। मोहन सिंह मंडार को जख्मी हालत में एक पेड़ से बांध दिया गया, एक पेड़ से बांध दिया गया चौराहे पर, और बाबर को निमंत्रण भेजा गया कि पकड़ लिया गया कौन, मोहन सिंह मंडार। बाबर आया, देखना बहादुरी मोहन सिंह मंडार की। आया बाबर, बाबर बोला, बाबर के सामने तना खड़ा है कौन, मोहन सिंह मंडार। बाबर कहता है सर झुका, उसने नहीं झुकाया। कहता सर झुका, कहता नहीं झुकाया। कहता है रस्सी बल गई, जल गई पर बल नहीं गया, मतलब सेना खत्म होगी, मरने वाला है, अकड़ तेरी कम नहीं हुई, चल मैं तेरी अकड़ से खुश हूं। बाबर कहता है मेरे को तेरे पर दया आ गई, दो में से एक काम कर दे, या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर सर झुका ले, तेरी जान बख्श दूंगा। वो कहता है कौन, मोहन सिंह मंडार, राजपूत मर जाएगा पर सर नहीं झुकाएगा। सर झुकाने से मना कर दिया। तीरों पे तीर चले, बाबर ने जख्मी हालत कर दी, खून का पूरा तरड़ा लग गया, एक कहते हैं नाली बह गई खून की, पर मोहन सिंह मंडार ने सर नहीं झुकाया। 20,000 मुगल सेना खड़ी होकर देख रही है, किसकी तरफ है, बाबर की, और मोहन सिंह मंडार। बाबर का एटीट्यूड घट गया, किसका बढ़ गया, मोहन सिंह मंडार। कहते भाई इतने आदमियों के बीच में गिरा पड़ा है, मौत सामने है, फिर भी सर नहीं झुका रहा। ऐसे योद्धा थे हमारे। अरे क्लियर है? सर नहीं झुकाया छोरे ने। अंत में बाबर को बेइज्जती लगी, इतने सैनिकों के, मुगलों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, सर नहीं झुका रहा, ये तो कहेंगे के है बाबर तेरे पे एक मोहन सिंह मंडार का सर नहीं झुका था। कहते हैं गुस्से में आकर बाबर ने मोहन सिंह मंडार की गर्दन काट दी। क्लियर है बेटा? और 1530 में मोहन सिंह मंडार को मारकर कैथल पर कब्जा कर लिया। आप ध्यान से सुनना, तुम गलत देखते हो, मेरी नजरों से देखोगे तो आपको 4 युद्ध नजर आएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में युद्ध कर रखे बाबर ने। हरियाणा में नहीं करा। उत्तर में किसे, मोहन सिंह मंडार, दक्षिण में हसन खां मेवाती, पानीपत में पानीपत का युद्ध, और इधर हिसार में हमीद खां से। अरे क्लियर है? मोहन सिंह मंडार, हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी, हमीद खां। करे नहीं बेटा? कैथल, मेवात, पानीपत, हिसार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 1530 में बाबर ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया, और कहते हरियाणा पर कब्जा करने के बाद इसने हरियाणा को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4। एक भाग तो दिल्ली, सुन लियो काम आओगे अगली कहानी में, अगली कहानी इसी की चलेगी। एक भाग है दिल्ली, दूसरा मेवात, तीसरा हिसार। दिल्ली, मेवात, हिसार, चौथा कैथल नहीं, चौथा बनाया सरिंद। ये है क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कौन सा? सरिंद। 4 सरकार बनाई थी बाबर ने हरियाणा में। कितनी सरकार है? 4। दिल्ली, मेवात, हिसार और सरिंद सरकार। सरंद पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब। 4 भागों में बांट के हरियाणा का विकास कर दिया, करने के लिए 4 भागों में बांट दिया। लेकिन राज नसीब नहीं था इसको। 1530 में इसकी मृत्यु, मर गया। कहते हैं बाबर की एक पुस्तक है बाबरनामा। कौन सी? बाबरनामा, आत्मकथा इसकी खुद की। बाबरनामा में इसने हरियाणा की कोटला झील का जिक्र किया। कौन सी झील का? कोटला। इसने बाबरनामा में लिखा कि जब मैं मेवात गया था हमला करने, किससे? हसन खां मेवाती से, तो मैंने वहां पर एक पहाड़ों के बीच एक सुंदर झील देखी थी। कौन सी? कोटला झील। पेपर में क्वेश्चन आएगा हरियाणा की कोटला झील का जिक्र किस पुस्तक में है? बाबरनामा। वहीं पर बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पलवल एक हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जहां कपास होती है। क्या होती है? कपास। तो क्वेश्चन आएगा बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में हरियाणा के किस जिले का जिक्र कपास की खेती के लिए किया था? पलवल का। किसका? पलवल। कपास की खेती के लिए जिक्र किया पलवल का, और प्यारे बच्चों कोटला झील का जिक्र किया कहां पर है? मेवात। को नहीं आया भी समझ में? जैसे आप याद करो अल-ब्रूनी की एक पुस्तक है, कौन सी? तहकीकाते हिंद। किसके साथ आया था अल-ब्रूनी? महमूद गजनवी। उसने हरियाणा की अपनी तहकीकाते हिंद में हरियाणा की ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र किया। कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर। ये क्वेश्चन आया हुआ कौन से पेपर में? हरियाणा एसआई, हरियाणा सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अल-ब्रूनी द्वारा रचित पुस्तक में हरियाणा की किस झील का जिक्र है? ब्रह्म सरोवर। अब बताओ बाबर द्वारा रचित पुस्तक बाबरनामा में किस झील का जिक्र है? कोटला झील। और 1530 में बाबर की मृत्यु।
आज का टॉपिक यही समाप्त। धन्यवाद। क्लियर है?